वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 196 से। पेज नंबर 196 में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर लूप में कैसे यूज़ किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को व्हाइल लूप में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखो, द फॉलोइंग स्निपेट शोज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, while a ग्रेटर देन 0, ओपनिंग ब्रेस a इक्वल टू a माइनस b, इफ a लेस देन 5, ब्रेक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a। मतलब क्या है, देखो ये एक प्रोग्राम स्निपेट है जहाँ पे a 10 है, b 2 है और वाइल में एक कंडीशन दिया है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो इधर तो a 10 है मतलब ग्रेटर देन 0 है तो एग्जीक्यूशन होगा। अब वाइल के अंदर बोला है a इक्वल टू a माइनस बी, मतलब 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो फर्स्ट टाइम a का वैल्यू क्या होगा 8। इफ़ a लेस देन 5, a तो लेस देन 5 नहीं है, a 8 है जो 5 से बड़ा है, तो इसलिए इफ़ के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये वाला लाइन में आ जाएगा कंट्रोल, और a का जो वैल्यू है 8 वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फिर से घूम गया, 8 इज ग्रेटर देन 0, यस। अब आया नीचे, फिर से माइनस करेगा, मतलब 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 मतलब 6 है ना, क्योंकि a तो अभी 8 है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद a तो 8 हो गया, तो 8 माइनस 2 ही होगा, तो 8 माइनस 2 मतलब 6। अब 6 भी 5 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आके 6 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फिर से घूम गया, 6 इज ग्रेटर देन 0, यस। फिर से अंदर आया, अब a इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2 मतलब 4। अब देखो 4 इज लेस देन 5, यस। तो इफ कंडीशन के अंदर आया और ब्रेक हो गया, मतलब इस बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये वाला लाइन में नहीं जाएगा कंट्रोल, क्योंकि a का वैल्यू 5 से छोटा है। ठीक है, तो यही समझाया है प्रोग्राम में कि देखो, जब a का वैल्यू 5 से छोटा हो गया तब ब्रेक हो गया, मतलब पूरा व्हाइल लूप से बाहर आ गया कंट्रोल, है ना। तो यही है ब्रेक का यूज़ व्हाइल लूप में। देखो वही यहाँ पे नीचे डिस्कस किया है, विथ रेफरेंस टू द अबव एग्जाम्पल द लूप इज सपोज्ड टू repeat till the condition a greater than 0 is true. But as soon as the value of a becomes less than or equal to 5, but as soon as the value of a becomes less than or equal to 5, the break statement will be executed. As a result, the control will exit the loop block. Thus, the loop will be terminated, leaving द रेस्ट ऑफ द इटरेशन इनकम्प्लीट। ठीक है, वही बोला है कि जब तक a ग्रेटर देन 0 है तब तक एग्जीक्यूशन होगा, जब a लेस देन 5 हो गया तब ब्रेक करके कंट्रोल पूरा लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो इटरेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। मतलब फिर देखो 4 माइनस 2 2 हो सकता था, है ना, 2 माइनस 2 0 हो सकता था, तो वो सारे इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, तो यही है यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन व्हाइल लूप। अब एक प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेट ऑफ नंबर्स। तो सेट ऑफ नंबर्स को लेना है। द प्रोग्राम चेक वेदर ईच नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। प्रोग्राम चेक करेगा कि नंबर जो दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। The program will terminate when 0 is entered by the user.
अगर प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है तो 0 एंटर करो तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, ये कमेंट लाइन। उसके बाद input java.util.star, ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए java.util को इंपोर्ट किया। फिर क्लास परफेक्ट स्क्वायर, ये क्लास नेम है, ओपनिंग ब्रेस। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है। फिर ओपनिंग ब्रेस। फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। फिर देखो इंट एन डबल पी, दो वेरिएबल लिया है, एक इंटीजर एक डबल। ठीक है, वाइल ट्रू, ओपनिंग ब्रेस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द पॉजिटिव नंबर एंड 0 टू टर्मिनेट। तो यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है यूज़र को कि आइदर पॉजिटिव नंबर डालो और अगर एग्जिट करना है तो 0 डालो। एन इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, एन में रीड कर रहा है यूज़र का जो इनपुट है। फिर इफ़ एन इक्वल टू 0, मान लो यूज़र ने 0 दिया तो इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करेगा। ब्रेक होके कहाँ जाएगा कंट्रोल, ब्रेक मतलब वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा मतलब कंट्रोल सीधा नेक्स्ट पेज में देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम टर्मिनेट्स, ऐसा एक लाइन है, वहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा और ये मैसेज दे के स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। अब अगर n इक्वल टू 0 ना हुआ तो क्या करेगा, p इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी n, मतलब n का एक स्क्वायर रूट निकालेगा और वो p में रखेगा। फिर नेक्स्ट पेज में आओ, इफ इंट p इंटू पी इक्वल टू 0, मतलब वो जो p निकला स्क्वायर रूट करने के बाद उसे उसी के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीजर वैल्यू को लेना है। अगर वो n के साथ इक्वल है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या यूज़ किया गया है, जैसे एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। मान लो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम सभी जानते हैं क्योंकि रूट ओवर 25 5 है। ठीक है, अब 5 इंटू 5 करो तो क्लियर कट 25 ही आता है, तो इसका मतलब है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मान लो हमने 24 लिया, तो 24 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो जो आंसर है वो तो पॉइंट में आएगा, है ना, वो तो क्लियर कट एक होल नंबर ऐसा नहीं आएगा। फिर वही जो डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है उसे फिर से उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से क्लियर कट 24 भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारा फ्रैक्शनल पार्ट है, उधर एक अप्रॉक्सीमेशन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म इधर यूज़ किया है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो स्क्वायर रूट हमें मिला उसे उसी के साथ मल्टीप्लाई करने से एकदम क्लियर कट वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्वायर रूट को फिर से स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करने से क्लियर कट वही होल नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला है, पहले इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा अगर परफेक्ट स्क्वायर है और अगर नहीं है तो एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ इफ। अब उसके बाद देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम टर्मिनेट्स, मतलब वही लाइन जो n इक्वल टू 0 के लिए एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ऐसे ही वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब देखो यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में कैसे एग्जीक्यूट होता है देखो, द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ डू वाइल लूप। When the break statement encounters a do-while loop, it will put an impact on the control to terminate the loop, leaving the remaining iteration of the loop unexecuted. तो सेम ही बात,
मतलब अगर ब्रेक को इनकाउंटर किया तो बाकी का जो लूप है, मतलब बाकी का जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा और कंट्रोल लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये डू वाइल में भी होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन द डू वाइल लूप with the help of the following program snippet. Double P equal to 2000, R equal to 10 SI. Do opening brace SI equal to P into R divided by 100. P equal to P plus SI. If P greater than 10,000, break closing brace while true. मतलब देखो, P एक वेरिएबल है, R एक वेरिएबल है और SI एक वेरिएबल है। P 2000 है, R 10 है। अब डू के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट देखो, इधर और एक बात बोलना है कि डू वाइल जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, मतलब जो कंडीशन चेकिंग है वो लास्ट में होता है। ठीक है, तो एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर कंडीशन ट्रू ना भी हुआ, मतलब फॉल्स भी अगर हुआ, तो भी एक बार एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कंट्रोल डू के अंदर आएगा। SI इक्वल टू P इंटू आर, मतलब 2000 इंटू 10, 20,000 डिवाइडेड बाई 100, तो SI इक्वल टू 200। फिर P इक्वल टू P प्लस SI। P तो है 2000, 2000 प्लस 200 मतलब 2200। अब इफ कंडीशन में आ रहा है P इज ग्रेटर देन 10,000, तो देखो यहाँ पे तो 2200 है, तो ग्रेटर देन 10,000 नहीं है, तो इसलिए इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। फिर देखो वाइल लूप चेक होगा, मतलब कंडीशन चेक होगा, अगर वो ट्रू है तो फिर से घूम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट SI इक्वल टू अगेन P इंटू आर इंटू नेक्स्ट SI इक्वल टू P इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। अब इस बार P 2200 है ना, तो इसलिए देखो वही नया वाला जो P है वो इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कैलकुलेट करेगा, फिर SI को P के साथ फिर से ऐड करेगा, तो P और भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इफ कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ब्रेक, और अगर नहीं किया तो घूम जाएगा फिर से, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही डू वाइल में भी ब्रेक यूज होता है। ठीक है, देखो विथ रेफरेंस टू द प्रोग्राम स्निपेट शोन अबव, द डू वाइल लूप हैज बीन डिजाइन्ड टू रिपीट infinitely. After each repetition of the loop, the principal for the next year is updated with the simple interest of the previous year. As soon as the principal will exceed rupees 10,000, the break statement will be executed. Thus, the control will get terminated from the do while loop. ठीक है, वही हम बोले। अब देखो एक छोटा बॉक्स है, a while statement using true as its parameter will create an infinite loop. अगर while के पैरामीटर में true है तो वो infinite loop create कर सकता है। This type of looping construct can be terminated with the help of the break statement. तो इस टाइप के जो looping construct है वो break statement के थ्रू terminate किया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया यूज ऑफ ब्रेक इन डू वाइल लूप। ठीक है, तो फर्स्ट यूज ऑफ ब्रेक इन फॉर लूप, देन यूज ऑफ ब्रेक इन वाइल लूप एंड देन यूज ऑफ ब्रेक इन डू वाइल लूप। ठीक है, अब प्रोग्राम 9 देखो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेट ऑफ नंबर्स। द प्रोग्राम चेक ईच नंबर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. The loop should terminate when 0 is entered by the user. ठीक है, तो पहले कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कमेंट लाइन है। फिर import java.util.star, ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए util.star को import किया। फिर क्लास नंबर, ठीक है, ये क्लास नेम है। फिर
ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है, फिर इंट आई एन, ये दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, फिर देखो डू, ओपनिंग ब्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर एंड 0 टू टर्मिनेट, मतलब नंबर अगर चेक करना हो तो नंबर दो, नहीं तो अगर टर्मिनेट करना हो तो 0 दो, ये यूज़र को मैसेज दिया। n इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट एंड, n में वो रीड किया यूज़र ने जो दिया। अब इफ़ n इक्वल टू 0, अगर n 0 है ब्रेक, ब्रेक मतलब कंट्रोल कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट जो लास्ट स्टेटमेंट वाला लाइन है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोग्राम टर्मिनेट्स, वहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, और प्रोग्राम टर्मिनेट्स ऐसा मैसेज देके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर n इक्वल टू 0 नहीं है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। इफ n ग्रेटर देन 0 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n प्लस ए पॉजिटिव नंबर, मतलब n एक पॉजिटिव नंबर है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n प्लस ए नेगेटिव नंबर, मतलब n एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। फिर देखो क्लोजिंग ब्रेस ऑफ डू एंड देन व्हाइल ट्रू, ठीक है। आफ्टर दैट वही प्रोग्राम टर्मिनेट वाला लाइन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे डू व्हाइल में ब्रेक स्टेटमेंट यूज हुआ है। ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट कंप्लीट। अब देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज जस्ट द ऑपोजिट टू ब्रेक स्टेटमेंट, ये ब्रेक स्टेटमेंट का ठीक ऑपोजिट फंक्शन करता है। As soon as the continue statement will be invoked, the control will return back to the next iteration of the loop. जब continue को encounter करेगा control, तब क्या होगा, तब next iteration में jump करेगा, leaving the rest of the statement of the loop unexecuted. Rest of the statement को unexecute रख के, ठीक है। मतलब जब continue मिलेगा तो control direct नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड ओनली इन लूपिंग कंस्ट्रक्ट, वेयर एज ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन स्विच केस एज वेल एज लूपिंग कंस्ट्रक्ट। तो ये एक डिफरेंस है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को सिर्फ हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब लूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक को हम स्विच केस में और लूप में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन फॉर लूप। फॉर लूप में कैसे यूज हो रहे हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये ब्रेक के तरह ही है, ठीक है। मतलब ब्रेक में भी जैसे हम पहले फॉर लूप में कैसे यूज किए वो देखे, फिर व्हाइल लूप में कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे, फिर डू व्हाइल में कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर लूप देखो, व्हेन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल विल स्किप द करंट इटरेशन। मुझे लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इटरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल विल स्किप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड विल रिज्यूम बैक फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। मतलब करंट जो इटरेशन चल रहा है उसे स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, i 1 से लेकर 5 तक घूमेगा, ओपनिंग ब्रेस, फिर इफ i इक्वल टू 5 कंटिन्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i, फिर क्लोजिंग ब्रेस। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा देखो, तो i जब 1 है तब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में i को प्रिंट कर देगा, मतलब 1 प्रिंट होगा, ऐसे ही 2, 3, 4 प्रिंट होगा। फिर जब i इक्वल टू 5 होगा तब इफ़ कंडीशन में आएगा और कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब i इक्वल टू 5 को स्किप करके फिर i इक्वल टू 6 करके रन होगा। समझ में आया?
i इक्वल टू 5 जब है तब इफ कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंटिन्यू, मतलब इफ के अंदर तो एक ही स्टेटमेंट है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करेगा, मतलब i इक्वल टू 5 को स्किप कर देगा, सीधा i इक्वल टू 6 करके फिर घूमेगा। समझ में आया? i इक्वल टू 5 के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इधर बोला है ना कि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को अनएग्जीक्यूटेड छोड़ के फिर वो नेक्स्ट इटरेशन को एग्जीक्यूट करेगा, तो वही इधर हुआ। ठीक है, i इक्वल टू 5 में कंटिन्यू होने का मतलब है जब i इक्वल टू 5 होगा तब वो एसओपी को एग्जीक्यूट ना करके लूप घूम जाएगा। तो नेक्स्ट बार जब घूमेगा तब i इक्वल टू 6 है, तो अब 6 के लिए रन करेगा। समझ में आया? ब्रेक में जैसे क्या होता था, पूरा लूप से ही बाहर आ जाता था, लेकिन कंटिन्यू में लूप से बाहर नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ जिस कंडीशन के लिए कंटिन्यू है सिर्फ वो वाला कंडीशन स्किप हो रहा है। यही मेन डिफरेंस है बिटवीन बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू में। ठीक है, तो वही इधर बोला है नीचे देखो, with reference to the above example, the loop is set to repeat 10 times for displaying the natural number from 1 to 10. As soon as the value of I reaches 5, the given condition stands true and hence continuous statement will invoked. As a result, the control will move back to the next iteration of the loop. Thus, the result displayed on the screen will show all the numbers 1 to 10 except 5. ठीक है, सिर्फ 5 को छोड़ के सब नंबर को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम 10। Write a program in Java to display the sum of any two numbers for 10 iteration. तो 10 इटरेशन के लिए सम ऑफ एनी टू नंबर्स को निकलना है। If the sum of two numbers is negative, then the program should skip the output statement. तो सम निकलना है दो नंबर का, अगर वो नेगेटिव रहा तो स्किप करेगा। कैसे कर रहा है देखो, फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, फिर import java.util.star, ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है इसलिए util को import किया, फिर पब्लिक क्लास डिस्प्ले, ये क्लास नेम है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, फिर स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है, फिर इंट a b c एंड i सारा डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वेरिएबल को। नेक्स्ट फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। तो क्या हो रहा है, मतलब फॉर लूप के अंदर देखो, ओपनिंग ब्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू नंबर, दो नंबर को देने के लिए बोला है यूज़र को। ए में एक नंबर रीड कर रहा है और बी में दूसरा नंबर रीड कर रहा है। ठीक है, कैसे रीड कर रहा है, इन डॉट नेक्स्ट इन से, ये स्कैनर क्लास का रीड करने वाला स्टेटमेंट है। ए और बी में रीड कर लिया नंबर को, अब सी इक्वल टू ए प्लस बी किया, अब देख रहा है सी लेस देन 0 है कि नहीं, मतलब नेगेटिव है कि नहीं। अगर नेगेटिव है तो कंटिन्यू, मतलब वो स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सम ऑफ टू नंबर्स को प्रिंट करके घूम जाएगा। समझ में आया? तो यही है मेन डिफरेंस। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ फॉर, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट पेज में कंपाइल कैसे करते हैं वो दिया है और आउटपुट दिया है, वो तो हम जानते ही है कंपाइल कैसे करते हैं। नेक्स्ट यूज़ ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन वाइल लूप। अब वाइल लूप में कैसे यूज़ हो रहा है देखो, सेम वाइल कंडीशन, ओपनिंग ब्रेस, फिर कुछ लाइंस, बॉडी के लाइंस, फिर इफ़ अनदर कंडीशन देन कंटिन्यू, मतलब अगर दूसरा कंडीशन है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो वाइल में जो कंडीशन है वही देखो। ठीक है, फिर क्लोजिंग ब्रेस। अब देखो, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग स्निपेट टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन वाइल लूप। a इक्वल टू इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 2, वाइल a ग्रेटर देन 0, मतलब a जब ग्रेटर देन 0 है
ए इक्वल टू ए माइनस बी, तब माइनस कर दो, ठीक है। इफ़ ए लेस देन 5 है तो कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, तो जब ए ग्रेटर देन 0 है तब ए माइनस बी परफॉर्म कर रहा है और फिर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। जब ए लेस देन 0 होगा तब इफ कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा और कंटिन्यू होगा, मतलब नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा प्रोग्राम रन करेगा। अगर पॉजिटिव है तो कैलकुलेशन करेगा, अगर नेगेटिव है तो कैलकुलेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वाइल लूप में कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होते हैं। वही इधर नेक्स्ट पेज में समझाया है, देखो। इन द स्निपेट शोन अबव द लूप इज क्रिएटेड टू रिपीट टिल द कंडीशन, तो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक रिपीट करते जाएगा, ठीक है। बट एज सुन एज द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 5 द कंट्रोल विल रिटर्न फॉर द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। तो अगर वैल्यू ऑफ ए लेस देन 5 है तो क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन चालू करेगा कंट्रोल, ठीक है। हेंस द वैल्यू ऑफ ए बिलो 5 विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, तो इसलिए वैल्यू 5 एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। 11 नंबर प्रोग्राम देखो। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बाई यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन वाइल लूप। तो वाइल लूप में कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होते हैं उसका एक एग्जाम्पल। फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन वाइल लूप। अब पब्लिक क्लास नंबर, ये क्लास का डिक्लेरेशन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, फिर वॉइड मेन का डिक्लेरेशन लाइन, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन इंट ए इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम, ये जस्ट एक मैसेज है जो यूज़र को दे रहे हैं हम। वाइल ए लेस देन 10, ए कब तक घूमेगा, जब तक ए लेस देन 10 है तब तक घूमेगा। ओपनिंग ब्रेस ए प्लस प्लस, इफ़ ए मॉड 2 इक्वल टू 0, ए मॉड 2 मतलब ए जो है उसे 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लेना है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यू करेगा, मतलब जो इवन नंबर्स है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि सारे इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, तो इसलिए जितना सारा इवन नंबर है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, मतलब जो ऑड नंबर्स है वो एक एक करके आएगा और प्रिंट होगा। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ वाइल, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट तो ए 0 है तो 0 इज़ लेस देन 10 अंदर आया, ए को 1 बढ़ाया क्योंकि ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो ए हुआ 1। अब देखो इफ़ 1 mod 2 इक्वल टू 0, वो तो नहीं होगा तो कंटिन्यू भी नहीं होगा, डायरेक्ट 1 को प्रिंट करेगा फिर घूमेगा। अब ए 1 इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ए प्लस प्लस दिया हुआ है, मतलब ए 2 होगा, ठीक है। 2 होने के बाद फिर से चेक करेगा इवन है कि नहीं, अगर है तो कंटिन्यू, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल वाइल में चला जाएगा और 3 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही 2 को तो एग्जीक्यूट नहीं किया, 3 को एग्जीक्यूट किया, फिर 3 को प्रिंट कर दिया एसओपी में, फिर घूम गया, फिर 4 आया, 4 को एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि 4 mod 2 इक्वल टू 0, ये सही बात है, मतलब 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, तो इसलिए कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे ही सारे इवन नंबर्स धीरे धीरे कंटिन्यूड होते जाएगा और ऑड नंबर्स जो है वो प्रिंट होते जाएगा जब तक तुम लिमिट दिए तब तक, ठीक है। तो वही लिखा है, देखो द अबव प्रोग्राम विल डिस्प्ले ओनली ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बिकॉज the print statement will be ignored when the value of a will be an even number। तो अगर वैल्यू ऑफ ए इवन है तो इग्नोर करेगा, इसलिए कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट मतलब कोई भी इवन नंबर प्रिंट नहीं होगा। Thus the result will appear on the screen as shown below। तो रिजल्ट कैसा होगा, जैसा दिया है इधर नीचे, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम लिख के 1 3 5 7 9, तो ऐसे आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
तो समझ में आ गया कैसे वाइल में कंटिन्यू यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे डू वाइल में यूज़ करते हैं। सिंटैक्स डू वाइल लूप, डू ओपनिंग ब्रेस इफ कंडीशन, कंटिन्यू, फिर अगेन क्लोजिंग ब्रेस, फिर वाइल कंडीशन। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स लिखने के लिए बोले तो ये लिख देना। लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द डू वाइल लूप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रोग्रामिंग स्निपेट। तो अब डू वाइल में कैसे यूज हो रहा है उसका एक एग्जाम्पल देख लो। डबल पी इक्वल टू 2000, आर इक्वल टू 10, ऐसा इक्वल टू निकलना होगा। अब देखो डू ओपनिंग ब्रेस ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, पी इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो पहले एस आई को कैलकुलेट किया, फिर पी के साथ उसे जोड़ दिया, मतलब अमाउंट निकाला। तब अमाउंट के ऊपर ही हम देखेंगे। इफ़ पी लेस देन इक्वल टू 5000 कंटिन्यू, मतलब अगर पी लेस देन 5000 है या इक्वल टू 5000 है तो कंटिन्यू करो। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पी को प्रिंट करो, फिर क्लोजिंग ब्रेस, फिर वाइल पी लेस देन इक्वल टू 10,000। तो ये एक कंडीशन है कि जब तक पी लेस देन और इक्वल टू 10,000 है तब तक लूप घूमेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इधर वही लिखा है देखो, रेफर द स्निपेट शोन अबव, द लूप हैज़ बीन डिजाइंड टू रिपीट द एग्जीक्यूशन अंटिल द कंडीशन p लेस देन इक्वल टू 10,000। तो जब तक p लेस देन इक्वल टू 10,000 रहेगा तब तक एग्जीक्यूशन होगा। टिल द वैल्यू ऑफ p इज लेस देन और इक्वल टू 5,000 द कंट्रोल विल कीप रिपीटिंग ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यूस स्टेटमेंट। तो जब तक 5,000 ना हो तब तक ये करता ही जाना है। एज अ रिजल्ट द एक्यूमुलेटर वैल्यू ऑफ p अप टू 5,000 विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो इसलिए जो 5,000 वाला वैल्यू है एक्यूमुलेटर में वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूस स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम देखो कैसे डू वाइल लूप में कंटिन्यू यूज हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट इन द डू वाइल लूप। तो देखो फर्स्ट कमेंट लाइन है, देन क्लास नेम है, देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन मेन का डिक्लेरेशन लाइन है, फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, नेक्स्ट इंट ए इक्वल टू 0, मतलब एक ही वेरिएबल है और वो इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, ये हेडिंग दिया है। अब डू वाइल देखो, ओपनिंग ब्रेस ए प्लस प्लस, मतलब ए को एक इंक्रीज किया। अब चेक हो रहा है ए इवन है कि ऑड। अगर इवन नहीं है, ऑड है, तो कंटिन्यू करेगा, मतलब वो ऑड नंबर नहीं प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट नंबर को देखेगा, ऐसे चलता रहेगा जब तक a लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो यही था कंटिन्यूस स्टेटमेंट डू वाइल में। पहले नंबर को लिया, फिर चेक कर रहा है वो इवन है या ऑड। अगर इवन है तो स्किप कर दिया उस इटरेशन को, नेक्स्ट इटरेशन में घूम गया, और अगर ऑड है तो SOP में प्रिंट करके फिर घूमा। ठीक है, और डू वाइल में वाइल के बाद ही कंडीशन होता है हमेशा, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। वही लिखा है देखो, द अबव प्रोग्राम विल डिस्प्ले ओनली इवन नंबर, ये इवन नंबर को डिस्प्ले करेगा 1 to 10। हियर द लूप विल स्किप यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट फॉर द वैल्यू ऑफ a दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इधर नंबर को देख रहा है कि वो इवन है या ऑड। अगर ऑड है तो प्रिंट करो, और अगर इवन है तो नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओ। तो प्रोग्राम 12 कंप्लीट। अब देखो डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। वाइल में क्या लिखा हुआ है, द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो वाइल में अगर कंडीशन गलत है, मतलब फॉल्स है, तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, लेकिन डू वाइल में होगा। देखो, दिस लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। कंडीशन तो डू वाइल में नीचे दिया रहता है, इसलिए एक बार एग्जीक्यूट कर ही जाता है, चाहे वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे या ना करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट चेक्स द कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूशन बिगिंस। तो ये पहले वाइल लूप पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर एग्जीक्यूशन करता है। और डू वाइल में इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप ब्लॉक।
ये क्या डू वाइल में क्या करता है, इट चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप ब्लॉक। पहले लूप ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर कंट्रोल कंडीशन को चेक करेगा, क्योंकि लास्ट में दिया रहता है इसलिए। 3 इट इज़ नोन एज एंटी कंट्रोल लूप, और डू वाइल है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया पूरा। तो इस वीडियो में इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 204 से स्टार्ट करेंगे। बाय।